जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा की लाइफ कैसी रहेगी 2 फेब के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 2 फेब के दिन, लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब, लिब्रा की हेल्थ एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है पेज ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर के ऊपर जजमेंट पास हो गया है एंड आपके पार्टनर या तो बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, ये ऑथेंटिक हो सकते हैं आपके लिए, या आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं। यस, 3 ऑफ वैंड, 23 हायरोफेंट। मे बी आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए थे, इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया था, या फिर आपने इनको मूव ऑन कर लिया है। 8 4 12, इसके बाद से आपके पार्टनर को पनिशमेंट पे पनिशमेंट मिल रहा है एंड देन ऐसा दिख रहा है क्योंकि डिवाइन इनको पनिश कर रहे हैं, तो मुझे दिख रहा है ये आपकी तरफ आ रहे हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। ये कौन सा कार्ड था? वर्ल्ड। तो 1 2 3 4, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि इंपॉर्टेंट है एंड मेष, सिंह और धनु राशि 2nd नंबर पे, 3rd नंबर पे है तुला, मिथुन, कुंभ राशि। नंबर हैं आपके लिए 10 9 7 4 10 21 3। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 10 10 तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर, आपके पार्टनर बिल्कुल घायल हैं, आहत हैं, परेशान हैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बैकस्टैब किया गया है आपके पार्टनर को, या फिर आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। यस, 9 ऑफ कप की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ऐसा दिखा रहे हैं आपको कि ये बहुत खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, इनको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। मतलब वही चीज़, शायद ये एनर्जी कल भी आई थी कि आपके पार्टनर सिर्फ ऐसा दिखावा कर रहे हैं कि ये बहुत खुश हैं, लेकिन ये खुश बिल्कुल नहीं है। 10 9 19, सन की एनर्जी। सन का मतलब ये है कि आपके पार्टनर 19 एंड 7 26, 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। मे भी आपके पार्टनर ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे कौन से ऑप्शन की दिक्कत है, मेरे पास तो इतने सारे लोग हैं। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है कि ये इतने सारे लोगों में खुश हैं, ये आप ही को लेके पॉजिटिव हैं, ये प्यार तो आप ही से करते हैं, लेकिन इनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। या तो आपके साथ इनकी फ़ाइट वगैरह हुई है, क्योंकि आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ सॉर्ड की आ रही है। अब ये क्वीन ऑफ सॉर्ड आपकी फैमिली में कोई हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। ओके, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड या तो आप हैं या तो ये कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा पेन मिला है एंड आपके पार्टनर बिल्कुल घायल हो गए हैं। बहुत बुरी कदर, जैसे किसी को इंसल्ट किया गया है, किसी के साथ बहुत बुरा बिहेव किया गया है, जिसके बाद जैसे वही चीज़ है कि इंसान अपने आंसू नहीं दिखाता है, लेकिन ऐसा दिखाता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। तो यहाँ पर 10 एंड 19 19 7 26 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। आपके पार्टनर इस वक्त इनफैक्ट थोड़े ईगो में आ गए हैं एंड ये अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। मतलब ये लव आप ही से करते हैं, ये फॉर श्योर है, लेकिन या तो आपने इनको बहुत बुरी कदर फटकारा है, झाड़ा है, फाइट की है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि मुझे तुमसे अच्छे अच्छे ऑफर है मेरे पास, ये वाली सिचुएशन है। या फिर ये किसी थर्ड पार्टी ने इनके साथ कुछ ऐसा बिहेव किया है जिसकी वजह से इनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब प्यार में इतना भी नहीं गिर जाना चाहिए कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही ख़त्म हो जाए। ओके, तो वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर ने, हो सकता है कि मल्टीपल ऑप्शन चेक किए हों, मे बी इनके मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं, मल्टीपल लोगों के साथ इनका रिलेशनशिप हो सकता है एंड उन सभी लोगों ने इनको डिच किया है, उन सभी लोगों ने इनको, या फिर इन्होंने बहुत सारे लोगों से हेल्प मांगी है, या फिर इन्होंने आपको छोड़कर बहुत सारे ऑप्शन को चेक भी कर लिया है, लेकिन वहाँ से इनको सिवाय बैक स्टैबिंग के कुछ मिला नहीं है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर अब आप ही की तरफ वापस आना चाहते हैं।
दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी गलत ही होती है। मतलब थर्ड पार्टी या आप जो भी हैं जिनके साथ इनकी फाइट हुई है, तो हर बार ऐसा नहीं होता है कि पार्टनर अच्छे ही हों। मे बी आपके पार्टनर की हैबिट ऐसी थी कि ये मल्टीपल ऑप्शन रखते थे, सबसे चैट करना, सबके साथ कनेक्ट हो जाना, सबसे बातें कर लेना। एंड जब सबने धोखा दे दिया तो फिर ये ऐसा प्रिटेंड करना चाहते हैं कि ये सिर्फ आप ही से लव करते हैं। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे दिख रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड। आपने बाउंड्री लगा रखी है इस वक्त, एंड आप लीडिंग पोजीशन पे हैं। नाइन ऑफ कप की एनर्जी है, आप भी अपने आप को बहुत खुश दिखा रहे हैं लेकिन आप अंदर से नहीं हैं। यहाँ पर फोर ऑफ कप की एनर्जी है, इस वक्त ऐसा दिख रहा है कि आपको लव से लेके बिजनेस एंड जॉब में जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही हैं आप उनको एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं हैं, क्योंकि आप टाइम पास वाली एनर्जी में नहीं हैं। अब आप कठोर हो चुके हैं, अब आपको क्लियर कट, जैसे अब आप दूध का दूध पानी का पानी करने के मूड में हैं। अब आप आर या पार के मूड में हैं कि या तो मेरे पास कायदे से आओ या तो फिर मत आओ। ये वाली एनर्जी है आपकी, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा डिटैचमेंट वाली एनर्जी है, जैसे अब आपका जी भर गया है। यहाँ पे आपकी हेल्थ के लिए टेन ऑफ बैंड की एनर्जी, आपके ऊपर बर्डन आ गया है। मतलब इतना ज़्यादा आप परेशान हो चुके हैं, इतना ज़्यादा आपने हेडेक ले लिया है कि अब आप चाहते हैं कि भाई छुटकारा मिल जाए, क्योंकि 10 4 14 से डिटैचमेंट की एनर्जी आ रही है। डिटैचमेंट का मतलब तो यही है। यस, 9 4 13 से तो यही दिख रहा है कि जैसे अब आप न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, अब आप फ्रेश एनर्जी चाहते हैं, अब आप इस झमेले में पड़ना नहीं चाहते हैं। ओके, यहाँ पे 10 9 19 की एनर्जी है, सन की एनर्जी है। तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आप जो है किसी भी तरह की नेगेटिविटी से निकलना चाहते हैं। अब जैसे आप बर्डन ले लेके थक चुके हैं, अब आपको भी आज़ादी चाहिए, अब आपको भी खुशी चाहिए। ओके, आप पीसफुल लाइफ चाहते हैं, अब आप किसी भी तरह के हेडेक में फंसना नहीं चाहते हैं। टायर्ड हो चुके हैं आप। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में ये वर्ल्ड की एनर्जी है, कोई साइकिल चल रहा है आप लोगों के बीच में। ओके, या फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। आपके पार्टनर इस वक्त सेंटर में आप ही को देख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के पास आप ही आखिरी उम्मीद हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने बहुत सारे ऑप्शन चेक किए लेकिन सबने इनको बैक स्टेप किया, तो फिर अब इनको फील हो रहा है कि सिर्फ आप ही हो जो इनके लिए चीज़ें बेटर कर सकते हो। ओके, ये 10 है, ये 21 31 4 की एनर्जी है, एम्प्रो की एनर्जी है। यस, आपके पार्टनर आपको, देखिए सच बताऊं मैं तो मुझे ऐसा दिख रहा है भाई आप सब जगह से पिट के आए हो, देन आपको आप कह रहे हैं कि हाँ अब ठीक है, अब तुम सही हो मेरे लिए। तो दिस इज़ नॉट फेयर। मतलब ये कौन सी बात है कि आपने इतने ऑप्शन चेक कर लिए एंड जब सबने आपकी पिटाई कर दी तब आप कह रहे हैं यस यस यू आर द बेस्ट। पहले नहीं पता था। मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि रीज़न ये होता है कलेक्टिव रीडिंग होती है एंड आप लोगों के इमोशन इतने अटैच होते हैं कि मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दे नहीं सकती हूँ। बट मुझे भी सही नहीं लगता है कि ये कोई बात नहीं हुई। मून की एनर्जी है। मून का मतलब ये भी पॉसिबल है कि अब आप इन पे विश्वास नहीं कर रहे हो। एक लंबा टाइम आपने इनके साथ स्पेंड किया है एंड इनके सिम्टम देख के आपको इन पे बहुत ज़्यादा डाउट होता है, या फिर आपके ऊपर किसी मदर फिगर का इम्प्रेशन हो सकता है। 18 एंड 10 28 10 की एनर्जी है। 10 का मतलब 1 एंड यहाँ पर 22, ये 4 एम्प्रर की एनर्जी है। तो देखिए यहाँ पर तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पता है कि आप काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल हो चुके हैं, अब आप इन पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। 21 एंड 18 हैंग्ड मैन की एनर्जी है। आपके पार्टनर स्टक हैं। आपके पार्टनर को पता है कि अब आपका नज़रिया बदल चुका है, या तो किसी मदर फिगर की वजह से आप इनको गलत तरीके से जज कर रहे हैं। किसी का इम्पैक्ट तो है आपके ऊपर जिसकी वजह से अब आप अपने पार्टनर पे विश्वास करने में सक्षम नहीं हैं। ओके, 9 7 16 टॉवर की एनर्जी है। किसी मदर फिगर का सपोर्ट हो सकता है आपको। कोई मदर फिगर है जो आपके पार्टनर को बहुत कायदे से पहचानती है एंड आपके पार्टनर जानते हैं कि जब तक ये मदर फिगर आपकी लाइफ में है तब तक इनकी दाल निकलने वाली है। ओके, यहाँ पे पैशनेट एनर्जी दिखाई पड़ रही है। आपके पार्टनर आपको लेके पैशनेट हैं, इनका मन तो कर रहा है आपकी तरफ आएँ लेकिन ये डर रहे हैं इस मदर फिगर से। इसको क्लेरिफाई कीजिए। डॉटर ऑफ कप, आपके पार्टनर बहुत इमोशनल हैं, बहुत सैड हैं।
क्योंकि इनको फील हो रहा है जैसे इन्होंने आपका विश्वास खो दिया है, क्योंकि किसी थर्ड पार्टी ने या तो आपको सारा सच बता दिया है, या फिर यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब इनके इनके प्यार को कोई समझ नहीं रहा है। देखिए 50-50 मैं लेके चल रही हूँ। कुछ लोगों के लिए अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो आपके लिए मतलब वो कुछ लोगों के लिए डेविल हो सकती है, एंड कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी आपका फियर भी हो सकता है। मे बी आप खुद बहुत डरे हुए हैं, मे बी आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आप विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हैं अपने पार्टनर पे। ओके, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी हट भी जाती है तो क्या आप अपने पार्टनर को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेंगे? अगर नहीं कर पाएंगे तो समझ जाइएगा कि थर्ड पार्टी की कोई वैल्यू नहीं है। ये सारा जो फियर है ये आपके अंदर से है। ठीक है, तो 3 ऑफ वैंड को क्लेरिफाई कीजिए। 8 ऑफ स्वॉर्ड, फिलहाल तो आपके पार्टनर इस वक्त खून के आंसू रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। 8 3 11 जस्टिस की एनर्जी है। आपके पार्टनर जस्टिस चाहते हैं। एक एनर्जी मुझे ये भी आ रही है कि किसी थर्ड पार्टी ने आपको इल्यूजन में डाल दिया है, जैसे आपको ऐसा भड़का दिया है कि आपके पार्टनर के मल्टीपल अफेयर हैं। तो आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं, क्योंकि रीडिंग कलेक्टिव होती है। तो बेटर ये है कि आप लोग, क्योंकि यहाँ पर 7 8 15 की एनर्जी है, डेविल की एनर्जी है। यस, तो डेविल की एनर्जी आ रही है। इसका मतलब तो यह है कि या तो आपका पार्टनर डेविल है या तो ये थर्ड पार्टी डेविल है। तो उसको चेक करने के लिए बेटर है कि अगर आपके पार्टनर के वाकई में कई सारे अफेयर हैं तब तो फिर आपके पार्टनर की ही एनर्जी गड़बड़ है, एंड अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये थर्ड पार्टी हो सकती है जो आपको कंफ्यूज कर रही है। ओके, तभी भी मैं आपके लिए एक कार्ड निकाल लेती हूँ। डिवाइन मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए, एक कार्ड दीजिए। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, आपको थोड़ा सा टाइम लेने की ज़रूरत है इस चीज़ को क्लेरिफाई करने के लिए कि रियल में डेविल है कौन। ठीक है, जय माता दी।